देवी, भेजने वाला मुरारी लाल। हाँ, अरे बिंदा, ओ बिंदा। अरे आवत है दीदी, बोलो क्या है? अरे देख तो मुरारी लाल का पत्र मेरे नाम आया है। हाँ खोलो खोलो। दीदी हमका तो लगा था कौन खुशखबरी है, सारी गुत्थी सुलझ जाई है। हाँ पढ़ो, हाँ पढ़ो पढ़ो। हाँ, परम पूज्य समधिन जमुना देवी जी बार बार प्रणाम। अरे वो तो बराबर ही क्या है, फिर ये बार बार प्रणाम क्यों? अरे लड़की वाले हैं दीदी, पढ़ो आगे। आपने जिस रिश्तेदारी को मन से स्वीकार किया था, मेरी बेटी रमा को अपने घर में बहू का सम्मान दिया था, उस रिश्तेदारी को मैंने शुरू में कबूल नहीं किया। ये मेरी भूल थी, उस भूल के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तुम क्या हाथ जोड़ते हो? अरे उनकी तरफ से मांगा था। पढ़ो आगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका दरिया दिल मुझे माफी का हकदार समझेगा। अरे दीदी ऐसा चिट्ठी लिख के मुरारी लाल सारी शिकायत जितनी पुरानी रही खत्म कर दी। अब बोलो क्या कहा था? अरे बाप बेटी दोनों ही अपनी भूल पर पछता रहे हैं, तो हम भी सब कुछ भूलने को तैयार हैं। अरे वाह दीदी क्या बात कही है, वाह वाह जय हो दीदी की। दीदी लगा तो कोई आ गया हमारा। दादाजी दादाजी, वो लोग हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गए। इतना काय हाँ मुझे बेटा? अरे कौन आगे बोल? अरे वही हमारे पप्पा बजरंगा पहलवान और तुम्हारी बहू और सुखिया माई। अरे पप्पा, आओ मेरे प्यारे ससुर जी, प्रणाम प्रणाम। मेरे प्यारे ससुर जी, हम गाँव में अकेले रोते पीटते छोड़ तुम शहर के बासी हो गए। इतना भी नहीं सोचा ससुर जी कि वहाँ गांव में हम लोगों पर क्या बीत रही होगी। ऐसे निर्दयी क्यों हो गए मेरे ससुर जी? अरे तू इतना निर्दयी कैसे हो गया रे बेटा? अरे अपना माँ बाप से कौन वैसे रूठ कर जाता है कारे? अरे इस बिन माँ के दुलारे को हमने माँ के जैसा प्यार किया, दूध दही मक्खन खिलाया, और ये जसोदा का काना निर्मोही सब कुछ छोड़कर यहाँ चला आया। बुआ जी, अरे ओ बुआ जी, आप तो महलों में रहने वाली हैं, हम गवई गांव के देहाती सही, झोपड़ी में रहने वाले सही, लेकिन इतने गए गुजरे रिश्तेदार तो नहीं कि आप हमें कभी याद ही ना करो। ये बात नहीं है। हाँ। बात ये है कि अरे दीदी ये दोनों नाटक करते हैं, हमका फंसाए खाते, हम तो पलक झपकते समझते रहे। हाँ, अरे क्या कह रहे हो ससुर जी? अरे पप्पा ये कौन सा पत्थर फेंक दिया तुमने हम पर? चुप रह, हम जाने से तू यहाँ काहे आया हो? कहा बाबू, एक दफा और कहीं? अच्छा बजरंगिया, तू हमका धमकावता है? कहा बे? ससुर जी, हम आपको क्यों धमकाने लगे भला? एक बहू अगर ससुर के पैरों में गिरे और बेटा बाप के चरण स्पर्श करे तो क्या वो धमकी हो गई? एक तो गांव वाले यूं ही हमें बदनाम करने पर तुले हैं, कहते हैं कि कसम जोरों ने मिलकर बाप बेटे को घर से निकाल दिया। पता नहीं कहाँ गांव की ठोकरें खा रहे होंगे और आप ऊपर से हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। अरे रो मत अशकिया, रो मत, रोने से इनका दिल पसीजने वाला नहीं है। अबे चल, हम जाने थे तुम दोनों नौटंकिया हो पूरे पिछले जन्म के। इतना तो ससुर जी, मनसुख हुआ बेटा, इधर आ इधर आ। सुन, हम गांव में कभी तो कोई तकलीफ दी नहीं, एक तिनका भी उठाया कभी मारने को? नहीं सौतेली अम्मा, जब भी उठाया बप्पा का पहलवानी डंडा ही उठाया, लेकिन मैंने एक भी नहीं खाया। देखा मनसुखा के बप्पा कैसे शरारती हो गया शहर में आकर मेरा मुन्ना। चल बेटा चल, अब घर लौट चल और अपने दादाजी को भी साथ ले चल। अरे बहू, अब हमार मनसुखा तोहरे झांसे में आने वाला नहीं है, समझो? कान खोल कर सुन लो, तू हमका हमार पोता का गांव में बहुत कष्ट दिए हो, अरे दाने दाने का तरसाए हो, हमार घोर अपमान किए हो, हम गांव में न जाओ। ऐसा न कहो वृंदावन, घर में 4 बर्तन होते हैं तो बचते ही हैं। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि तुम हमेशा के लिए अपने बेटे बहू से नाता तोड़ लो। कितनी समझदारी की बात कर रही हो बुआ जी। बुआ जी, अब आप ही इन्हें समझाएं और समझा के हमारे साथ गांव भिजवा दें। और हम कसम खाते आगे से इन्हें दाने दाने को मोहताज नहीं करेंगे और इन्हें घर बैठे बैठे हुकूमत कराएंगे और हम चुपचाप सुनेंगे। चलो चलो ससुर जी।
बेटा मनसुखा, तू ही मना ना अपने दादाजी को। एक मिनट दादाजी, क्या इनकी बातों पर हम भरोसा कर ले? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बजरंगिया पूरी तरह जोरू का गुलाम बन चुका है बेटा। जोरू के सहारे पर नाचत है। जैसे हम गांव पहुंचे हैं, ये फिर हमका तंग करी है। ना हम तो का जाएंगे, ना हम जाओ। क्या कहती हो सुखिया? ये बुड्ढा तो अकड़े जा रहा। अब हमसे क्या पूछे तो? बप्पा भी तुम्हारे, बिटुआ भी तुम्हारा, हम तो बुरे बन ही गए हैं। ए बप्पा, तू आज चाहे जितना भी अकड़ ले, हम तो का लेकर ही जाए। अरे चल, क्या करना जबरदस्ती है? अरे बेटा, इस शहर है, यहाँ तुम्हारी पहलवानी नहीं चली है। अरे यहाँ नहीं चलेगी तो और कहाँ चलेगी? क्यों जी, कसरत कर करके ये बदन किस दिन के लिए तैयार किया है? देखो बहू, हम बार बार कह चुके हैं कि हम नरक में नहीं जाएंगे। देखो दादाजी, जो मजे यहाँ वो गांव में कहाँ? बता दो इन्हें। क्यों बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहा है मनसुखा? गांव में जो शांति है, भाईचारा है, वो शहर में कभी नसीब नहीं हो सकता। दीदी, बच्चा इन बात का क्या समझे? वैसे आप ठीक कहा था, लेकिन ये दोनों हमरे सुख चैन के कांटा बने हुए हैं। ये हर सुखिया सवेरे से शाम तक हमें बातन के ताना मारत रहता है। ये बुढ़ा हमारी जान लेकर रहेगा। हमारे को इतनी बुरी तरह बदनाम कर दिया है कि हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। सोचा था कम से कम बुआ जी के सामने तो हमारी इज्जत करेगा हमारा ससुर, लेकिन नहीं। अब हम क्या करें? अरे रो मत हर सुखिया, रो मत। अरे तू रोता है तो हमार भी हिम्मत टूट जाता है। हम कह देते, अगर पप्पा गांव लौट कर नहीं गए तो हम यहीं सर पटक पटक के प्राण दे देंगे। बाप रे बाप, दीदी सुनत हा कैसन जवान चला थी। अरे का समझाओ कुछ। अरे जो समझना ही नहीं चाहते हैं उसे कैसे समझाए वृंदावन? बेहतर यही होगा कि इस बार तुम ही समझ जाओ। क्या कहे? हम समझे? हाँ। नहीं दीदी, हम नहीं समझब। समझे का मतलब है बेवकूफ बनना। और दीदी, हम अब बेवकूफ नहीं बने चाहत। ए बापू, हम तो का आखिरी बार कह देते, तो का चाले लागल हमारे संग, और नहीं चले तो फौजदारी कर ले जाए। तो हमारे साथ गांव चले का पड़ी। हाँ। चाहे चलकर हमें मारो पीटो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन साथ में गांव। तू हमने कैसे बचा रखा तुम लोगों ने? कौन तुम लोग? माँ, ये सब क्या हो रहा है? किशोर बेटा, ये तुम्हारे मामा जी के बहू बेटे हैं। मनसुखा और मामा जी को गांव ले जाने के लिए आए हैं। लेकिन हम ना ही जाएंगे। और हम तो का लेकर जाएंगे। सुनो, ये शरीफों का घर है। तुम लोगों का शोर सुनकर बाहर भीड़ इकट्ठी हो सकती है, और अगर शोर मचाना तो बाहर सड़क पे जाइए। हम तो समझ गए, हम धीरे धीरे बात करने को तैयार हैं, लेकिन ये माने तब ना। मामा जी, क्या बात है? क्या आप इन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार नहीं? दीदी, अब तुम ही समझाओ कि हम क्या जवाब दें। अरे वृंदावन, ऐसी हालत में समझदारी से काम लेना चाहिए। तुम ठहरो, मैं इनके लिए नाश्ते पानी का इंतजाम करती हूँ ताकि इनका दिमाग भी ठंडा हो जाए। माँ जी, आप यही करिए, इनकी सेवा का मौका मुझे दीजिए। चलो चाचा जी, जरा इनकी अच्छी तरह से सेवा हो जाए। मनसुखा, देख तू कहीं गड़बड़ मत करना फिर। नहीं दादाजी की दीदी जी, मैं तो यही मजाक कर रहा था। चल आओ, तुम लोग बैठो यहाँ पर, बैठो यहाँ, बैठो यहाँ, बैठो। अरे पर नीचे क्यों बैठती हो? हम तो बुआ जी आपके चरणों में ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ बोलो। देखो, प्रेम ही आदमी को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन इतनी देर में मैंने तुम लोगों को अच्छी तरह समझ लिया है। तुम वृंदा और मनसुखा को गांव सिर्फ इसलिए ले जाना चाहती हो कि वहां तुम्हारी बदनामी हो रही है। क्यों बेटी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? क्या करें बुआ जी, गांव वालों ने तो हमारे नाक में दम कर रखा है। अगर तुम गांव वालों की बात भूलकर अपने फर्ज की बात समझती तो ये बखेड़ा क्यों खड़ा होता? वृंदावन तुम्हारा ससुर है। वृंदा के साथ तुम अच्छा बर्ताव करते तो भला वो भागकर यहाँ क्यों आता? तुम भी हमारी दोष निकाल रही हो बुआ जी। ये दोष निकालने की नहीं, एक दूसरे को निभाने की बात है। गृहस्थी की गाड़ी ठीक से चलाने के लिए सारी ही रिश्तेदारियों को साथ लेकर चलना पड़ता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बुआ जी, हमें अपनी गलती समझ में आ रही है। बुआ, हम सचमुच पछताए रहे हैं। बापा और मनसुखा गांव छोड़कर चले आए,
ये हमारी भूल थी और भूल के लिए हम आपसे माफी मांगत हैं। वृंदावन, बजरंग पछता रहा है, माफी मांग रहा है। हर सुखिया बेचारी मन ही मन सकुचा रही है। अब मान भी जाओ। चलो भतीजे, हो जाओ शुरू। ये लीजिए मेहमानों, ठंडा ठंडा शरबत। अरे हम कब से मेहमान हो गए रे तेरे लिए। देखा कितना समझदार हो गया है बुआ जी के चरणों में आकर। हाँ, मेरे लाल। अरे किशोर, देख तो बेटा कौन आया है इस वक्त। कहिए। कोरियर से आपका ये लिफाफा आया है, जरा साइन कर दीजिए। थैंक यू। इसका खत है। अरे माँ, रमा ने तुम्हारे नाम कोरियर से खत भेजा है। इसे तार समझो, तार। अरे पढ़कर तो बता क्या लिखा है। हाँ। आदरणीय माँ, सादर प्रणाम। यह खत पाकर आपको जरूर अचरज होगा, लेकिन दरअसल अचरज जैसी कोई बात नहीं है। मुझे जो बहुत पहले करना चाहिए था वो आज कर रहे हैं। मैं अपने भूल भरे बर्ताव के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने अपने घर को स्वर्ग बनाने का पक्का निश्चय कर लिया है और आपके आशीर्वाद से मैं घर को स्वर्ग बनाकर रहूंगी। आपकी बहू रमा। अरे वाह बहू वाह, कमाल कर दिए बेटा। अरे दीदी, तोहार बहू तो लागे था कि सारी भूल के प्रायश्चित कर ली। अब किशोर बेटा का जल्दी भेज के बहू का बुलाए ले। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही हूँ। आज मेरी बहू ने मेरा मन जीत लिया। जा किशोर बेटा, आज ही चला जा मेरी बहू को लेने। मेरे ससुर को भी गांव भिजवा दो ना बुआ जी, ताकि मेरे मन को भी शांति मिल सके। वृंदावन, अब तुम्हें भी तुम्हारे गांव जाना होगा। तुम्हारी बहू सचमुच पछता रही है। जरूर दीदी, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? आप भी हमारे साथ चलोगी। अरे मेरी बहू आ रही है वृंदावन, मैं कैसे जाऊंगी। अरे बहू का आए दे और अपन घर संभाले दे। किशोर, मैं जाऊं तेरे मामा के साथ। अरे किशोर भैया से पूछने की क्या जरूरत है बुआ जी, आखिर हमारा भी तो कौन हक बनता है। वाह बेटा, जिंदगी में पहली बार काम की बात की है। अरे सुखदेव, तुम्हें भी तो जाना है। हाँ, शादी की बात तय करें। चलो भैया, बांधो अपन अपन बोरिया बिस्तरा और चले हाँ भाई, सब लोग चले अपनी अपनी रिश्तेदारियां निभाने, लेकिन आगे देखते हैं ये रिश्तेदारियां निपटी भी है या नहीं।